हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में। अभी तक आपने जैव प्रक्रम में सबसे पहली प्रोसेस देखी है, दैट इज न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी को आप पढ़ चुके हैं जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना है। हम बात कर रहे थे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी प्रकार का जो पोषण है उसके बारे में बात कर रहे थे। एग्जाम्पल हमने लिया था डाइजेशन इन ह्यूमन बींग। तो देखेंगे जो ह्यूमंस होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। अभी तक आपने बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इसके बारे में हमने बात की है। इसी के साथ हमने कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी देखा था। कुछ ग्रंथियां आपके पास आती हैं जो कि पाचन में सहायता करती हैं। आज हम जो डाइजेशन है उसकी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन कैसे हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। ये आपके पास पार्ट्स आए थे, ठीक है। उसके बाद आपके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, या आप समझ चुके हैं। हमने कहा पाचन किसे कहते हैं। हमने कहा जो आपके जटिल भोज्य पदार्थ है उनका सरल भोज्य पदार्थों में जो रूपांतरण है, जो कन्वर्जन है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, पाचन कह रहे हैं। अब ये जो पाचन है, हमने कहा वैसे तो पाचन के अलग अलग स्टेप्स होती हैं, लेकिन हमने कहा कि अगर हम देखें यहाँ पर प्रॉपर्टी देखें तो दो प्रकार से होता है, दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है। फिजिकल ब्रेकडाउन में आपने कहा कि आपका चबाना होता है या भोजन को काटना होता है आपके दांतों के द्वारा, या चबाना आता है। केमिकल ब्रेकडाउन आपका मुख से ही शुरू हो जाता है। केमिकल ब्रेकडाउन में केमिकल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। केमिकल से यहाँ पे मतलब है पाचक रसों से। इतनी बात क्लियर है कि अगर हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं तो हमने बोला यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पाचक रसों की बात हो रही है। इसके अलावा आपके पास 5 स्टेप्स आए थे और इन्हीं 5 स्टेप्स में हमने पढ़ना है किसे, डाइजेशन को। सबसे पहले इंजेशन के बारे में बात करेंगे, अंतर्ग्रहण जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जब आपने अंतर्ग्रहण किया तो अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग अंगों में भोजन का पाचन हुआ है। उसके बाद आपने कहा कि जब भोजन का पाचन हो गया है तो पाचित भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, यानी कि उस पाचित भोजन का आपके ऑर्गन्स, आपकी सेल्स, आपके टिश्यू के द्वारा क्या होगा, वहां पर उसका यूज होगा। और लास्ट में आपने कहा कि जो आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल होता है या अनवांटेड मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये 5 स्टेप्स को आपको समझना है। पांचों स्टेप्स के नाम आपको पता होने चाहिए और सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात यहाँ तक क्लियर है? लेकिन हमारे पास आया था जब हमने देखा था कि आपको सबसे पहले तो जो आपका पाचन तंत्र है वो पता होना चाहिए। कोई भी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसका एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन सिस्टम आपके पास आ रखा है, अंग तंत्र जो आया है आपके पास, उसमें आपने देखा कि कौन कौन से अंग शामिल होंगे, ये आपने देखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पाचन को। तो पाचन में हमने बोला कि दो प्रकार का पाचन होता है, दो प्रकार से होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन है, केमिकल ब्रेकडाउन है, ठीक है। उसके बाद आपके 5 स्टेप्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक समरी सी दिखाई गई थी। समरी में आपको ये बोला गया था कि क्या क्या चीजें हो रही हैं जब आप पाचन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ये आपके पास क्या आता है, फ्लो चार्ट आता है। तो फ्लो चार्ट में आपके कितने 7 स्टेप्स हैं और इन 7 स्टेप्स में आप पूरे पाचन को डिटेल में रिवाइज कर सकते हैं। ये हम लास्ट में देखेंगे। जब आप पूरे पाचन को पढ़ लेंगे तब आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अगर आप अभी इसे पढ़ेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो डिटेल में एक एक पार्ट को ले लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आपके पास सबसे पहला जो पाचक अंग आया है, आपके पास जो पाचक अंग आया है, क्या है आपका, ये पाचक अंग है। उसमें आप बात करेंगे मुख की, अपने माउथ की, ठीक है। मुख के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपने बोला मुख के अंदर आप पढ़ेंगे किसके बारे में, टंग यानी कि जीभ, ठीक है। आप पढ़ेंगे टीथ यानी कि दांतों के बारे में, ठीक है। आप पढ़ेंगे यहां पर किसके बारे में, आपकी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, लार ग्रंथि के बारे में, ठीक है। और आप पढ़ेंगे यहां पर लार के बारे में। देखिए, इसके अलावा आपने कहा कि जो बक्कल कैविटी होती है, आपके मुख के बाद आपको जो कैविटी दिखाई देती है, जो गुहा दिखाई देती है, दैट इज बक्कल कैविटी।
अब बक्कल कैविटी के बारे में आप क्या समझेंगे, एक आपके पास पॉइंट आता है कि जो बक्कल कैविटी होती है उसमें कोई भी यहाँ पर क्या होते हैं, जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां नहीं पाई जाती, ठीक है, आपके बक्कल कैविटी में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो अच्छा ये होगा जीभ, ठीक है। देख लें यहाँ पर माउथ में आपको क्या क्या चीजें समझनी है, पढ़ लेते हैं एक एक करके। आपने बोला इट इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग क्या है, या फिर पाचन तंत्र की ओपनिंग क्या है, आपने बोला आपका मुख है, ठीक है। एंड हेल्प्स इन द इंजेशन ऑफ फूड, किसमें मदद करेगा, अंतर्ग्रहण में मदद कर रहा है। इतनी बात तो आप समझते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। आपको पता है भोजन ग्रहण करते हैं तो हम अपने मुख में, मुख से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है मुंह के अंदर या शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करना। अच्छा, इससे पहले एक और चीज आप नोट कर लीजिए, जो हमारा पाचन होता है वो दो प्रकार का होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है तो इंट्रासेलुलर हुआ, सेल के बाहर अगर पाचन हो रहा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में जो पाचन तंत्र है जो आप स्टडी कर रहे हैं वो किस प्रकार का है, हमने बोला एक्स्ट्रा सेलुलर है, क्योंकि सेल के अंदर पाचन उनमें होता है जो सरल जीव होते हैं या जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जितने जटिल जीव आपके पास आते चले जाएंगे उनके पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। इसका अर्थ हुआ डाइजेशन के लिए आपके पास एक अलग से सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है। पहली लाइन क्लियर आप सबको। सेकंड आपने बोला द बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ इज ऑल्सो कॉमनली रेफर टू एज द माउथ, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसे नॉर्मली माउथ कह देते हैं, जो कि आपकी क्या होती है, मुख गुहा होती है। द बक्कल कैविटी हैज टीथ एंड टंग। अब बक्कल कैविटी में नहीं कहेंगे, आपने बोला कि बक्कल कैविटी जो है वो एक कैविटी है। आपके मुख के अंदर आपको क्या पाए जाते हैं, क्या मिलते हैं, आपको दांत मिलते हैं और आपको आपकी जीभ मिलती है। द सेट ऑफ टीथ हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, टीथ क्या करेंगे, यहाँ पर भोजन को चबाने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। द टंग हैज अ टेस्ट बर्ड ऑन इट एंड हैज हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड। द salivary gland also open in the buccal cavity, देखिए ये buccal cavity कहिए या मुख कहिए, चलिए। salivary gland जो होती हैं वो क्या होती हैं, and pour saliva which is initiates the process of digestion। अब देखिए हो क्या है, आपने बोला बक्कल कैविटी क्योंकि आप अपने मुख को खोलेंगे, जब आप शीशे में देखेंगे आपको जो कैविटी, जो खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है उसी को हम कैविटी कहते हैं, वही आपकी क्या है, बक्कल कैविटी है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब आपको कहा गया कि जो सलाइवा है वो बक्कल कैविटी में आता है, तो एक्चुअली में आ कहाँ रहा है, आपके मुख में आ रहा है, आपकी जीवा में आ रहा है, क्या करेगा, यहाँ पर भोजन के साथ मिक्स होगा। तो जब आप सलाइवा के बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शन के बारे में भी हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। क्या समझे अभी तक आप मुख के बारे में? आपने बोला आहार नाल का उद्घाटन है और भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। मुख गुहा जो मुख के पीछे मौजूद होता है, आमतौर पर हम इसे मुख कह देते हैं। मुख गुहा में दांत और जीभ होते हैं, ठीक है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, इस प्रकार भोजन को चखने में हमें मदद मिलती है। लार ग्रंथियां क्या होती हैं, मुख गुहा में खुलती हैं और लार डालती हैं, जिससे पाचन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होती है। ये जो बेसिक से पॉइंट्स है इसे आप एक बार पढ़िए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे पाचन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक आता है दैट इज टीथ, आपका दांत, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें समझाई गई हैं, एक बार हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इमेज के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ये जो अलग अलग कलर से हम यहाँ पर टीथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग पार्ट को, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे ही टीथ का डायग्राम बनाना है और अलग अलग कलर से अगर आप दिखाएं तो और अच्छा है, क्योंकि आप इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा पोर्शन क्या है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? वैसे तो आपका ये वाला पोर्शन व्हाइटिश रहता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड में हम व्हाइट कर सकते थे। चलिए अब आपने ड्रॉ कर लिया है, अब इसकी करेंगे लेवलिंग कि किस पोर्शन को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रकार का कुछ जो आपका दांत है, जो आपको एकदम नॉर्मल सा दिखता है, ठीक है,
आपकी कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है आपके टीथ की। क्लियर है इतनी बात? चलिए, सबसे इनर जो पार्ट आपको दिख रहा है जो कि रेड कलर में होता है, इसे हम कहते हैं पल्प कैविटी। सबसे इनर पार्ट जो आपका होगा उसे हम कहेंगे पल्प कैविटी। ये वाला जो पोर्शन है जिसे आप पल्प चैम्बर भी कह रहे हैं, पल्प कैविटी होता है। अब इसी पल्प कैविटी में क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्लियर है? आपको जो भी सेंसेस फील होते हैं, अब देखिए जब आपकी किसी किसी को होता है क्या है कि अगर आप बहुत गर्म खा लेते हैं, ठंडा खा लेते हैं या बहुत मीठा खा लेते हैं, आपको फील होता है आपके दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है। क्यों आपको फील होती है? क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आपने बोला यहाँ पर क्या पाई जा रही हैं, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पाई जा रही, दोनों पाए जा रहे हैं, नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाई जा रही। तो आपको फील क्यों होता है? क्योंकि नर्व्स होती हैं प्लस वहां पर क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे। इतनी बात क्लियर है? ये जो आपको धागी नुमा संरचना दिखाई दे रही है 7 नंबर पे, यहाँ पे नंबरिंग की गई है 7 नंबर पे, जो आपको धागी नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है दैट इज नर्व्स। अब नर्व्स क्या होती हैं आप समझते हैं, जब आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, नर्वस सिस्टम की जब हमने बात की थी, नर्वस सिस्टम आपके पास आता है, नर्वस सिस्टम आपके पास आता है, 2 प्रकार का होता है। आपने बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, और सेंट्रल भी 2 पार्ट का होता है, ब्रेन है और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये पूरा जो नर्वस सिस्टम है हमने बोला ये एक सेल से मिलकर के बना है, सेम वैसा ही जैसे हमारी पूरी जो बॉडी है वो कोशिका से मिलकर के बनी है। तो नर्वस सिस्टम की जो सेल होती है उसे आप न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का डायग्राम आपने कैसे देखा? ये जो बात हो रही है इन्हीं नर्व्स के बारे में हो रही है। ठीक है, इन्हीं नर्व्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। लेवलिंग क्या है इसकी, ये आप लोग खुद से देख करके आएंगे। इनकी जो लेवलिंग है, इस सेल की जो लेवलिंग है, इस सेल की जो लेवलिंग है दैट इज न्यूरॉन, इसकी लेवलिंग आप खुद देख के आएंगे। तो हम इसी की बात करें कि आपकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, तभी आपको सेंसेस फील होता है। ठीक है, तभी आपको कोई भी जो चीज है आपको फील होती है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, या फिर आपने बोला एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जो भी आपको सेंसर्स फील होते हैं, जो भी चीजें आपको फील होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, आपकी यहाँ पर नर्व्स की वजह से होती हैं। तो ये जो नर्व्स होती हैं ये कहाँ होती है, आपके दांत में भी प्रेजेंट होंगी, तभी आपको गर्म और ठंडे का एहसास हुआ है, तभी आपको मीठे का और खट्टे का एहसास हुआ है। कहाँ होती हैं ये जो नर्व्स होती हैं, ये आपकी पल्प कैविटी में होते हैं, सबसे इनर पार्ट आपका बोला गया है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, सेकेंड जो आपके पास आता है दैट इज ये वाला जो ब्लू वाला है, इसे हम कहते हैं डेंटाइन। ठीक है, ये वाला जो आपके पास पार्ट आया है सेकंड, डेंटाइन या डेंटीन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका डेंटाइन आ गया है। थर्ड पार्ट जो आपका नीचे से यहां से दिखाई दे रहा है, जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये है सीमेंटम। ये आपका क्या आता है, सीमेंटम आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाला सीमेंटम वाला पोर्शन है, और सबसे ऊपर जो आपका आता है ये है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इनेमल। ठीक है, आपका इनेमल यहाँ पर कौन सा है, फर्स्ट वाला जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिखा रखा है वो आपका क्या आता है, इनेमल आता है। अब देखिए, आपको डिटेल स्ट्रक्चर अगर करना है टीथ का, ये आपके पास डिटेल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सारी क्या बता रखी है, लेवलिंग बता रखी है। ठीक है, ये अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अगर इतना भी डायग्राम बनाते हैं तो इनफ होता है, आप हर एक पार्ट के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब परले के एक पार्ट के बारे में हमने बोला, जो टीथ होता है वो 2 पार्ट में आपका होता है डिवाइड। एक होता है क्राउन वाला पोर्शन और एक होता है रूट वाला पोर्शन। जो क्राउन वाला पोर्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो आपको दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, थीकोडोंट किसे हम कहते हैं, हमने बोला ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। ठीक है, थीकोडोंट का मतलब होता है ऐसे टीथ जो कि आपके गम में, आपके मसूड़ों में फंसे हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के टीथ को हम कहते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम देखते हैं 2 आपके पोर्शन आते हैं। ठीक है, क्राउन वाले पोर्शन में क्या क्या आपको दिखा, इनामल आपको दिखा। ठीक है, जो आपका इनामल दिख रहा है। सेकंड आपका जो पोर्शन आता है वो क्या है, डेंटाइन है आपका सेकंड वाला पोर्शन। ठीक है, थर्ड वाला पोर्शन आपका क्या है, पल्प चैम्बर आपको दिखा रहा है, पल्प कैविटी है। फोर्थ आपको गम्स दिखाई दिए हैं, फोर्थ वाला जो
जो चौथा नंबर है आपका, ये आपको गम है। ये आपके क्या है, रेड कलर में जो आपको दिखा रखे हैं वो क्या है, गम्स है, मसूड़े हैं। फिफ्थ आपका रूट कैनाल, ठीक है, ये आपकी क्या है, रूट कैनाल है। सेकेंड है सपोर्टिंग लिगामेंट, सिक्स वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सपोर्टिंग लिगामेंट है। साथ में आपके नर्व्स एंड वेसल्स हैं। और लास्ट आपका रूट एंड ओपनिंग, जो एर्थ वाला जो आपके पास आता है, रूट एंड ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टीथ का आपको डायग्राम बनाना है। टीथ का डायग्राम जब बना लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे टीथ यानी कि दांतों के प्रकार। अलग अलग प्रकार के आते हैं, 4 प्रकार के हमारे पास आते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। तो आपको कहा जाता है कि आपका प्रीमोलर और आपके विजडम टीथ जो होते हैं वो मोनोफाइडोंट होते हैं, यानी कि वो एक बार ही आपके जीवन काल में आते हैं, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दांतों के प्रकार के बारे में। उससे पहले आप क्या करेंगे, दांतों का जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, उसे पढ़ लेंगे। चलिए, तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके टाइप्स ऑफ टीथ की और उसके फंक्शंस की, ठीक है। तो आपके पास 4 प्रकार के दांत आते हैं। अब ये 4 प्रकार के जो दांत होंगे इनका स्ट्रक्चर अलग होगा और इनके फंक्शन भी अलग होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसीजर की। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसीजर जो होते हैं आपके, ठीक है, इंसीजर है। सेकंड में हमारे पास आते हैं कैनाइन्स। इंसीजर का फंक्शन क्या होगा, ये भोजन को काटेंगे। जो आपके फ्रंट में होते हैं वो आपके इंसीजर होते हैं, ठीक है, इंसीजर है फर्स्ट में। उसके बाद आते हैं इंसीजर के जो कॉर्नर में आपके पास आते हैं, जैसे कि ये आपके इंसीजर हो गए, ये आपके इंसीजर हो गए हैं, ठीक है। अब ये एक साइड की इमेज आपको दिखा रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 2 पार्ट किए हैं, 2 पोर्शन आपने किए हैं। आपने यहाँ पर अपने राइट साइड के सिर्फ दांतों को देख रहे हैं और एक ही दोनों जॉ के नहीं दे रहे हैं, अपर और लोअर जॉ दोनों के नहीं देख रहे हैं, सिंगल जॉ के आप दांत देख रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं अपर जॉ के यहाँ पर बीच वाले जो पोर्शन है, जो आपका मिड वाला पोर्शन है, उसके आप राइट साइड के दांतों को देख रहे हैं। जो पैटर्न आपके राइट साइड में होगा वही पैटर्न आपके लेफ्ट साइड में होगा। जो पैटर्न आपके अपर जॉ में होगा वही जो पैटर्न है वो आपके लोअर जॉ में होते हैं। इतनी बात क्लियर है। करें यहाँ पर एक पोर्शन की बात हो रही है। आपने बोला हमारे अगर एक हाफ में, आधे भाग में, हमारे राइट साइड में जो इंसीजर का नंबर है वो है 2, तो हमने बोला जो लेफ्ट साइड में होगा वो भी 2 होगा। तो हमने कहा टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितना होगा, हमने कहा 4 होगा। पहले तो आप ये देखिए, ठीक है। हमने बोला हम अपर जॉ की बात कर रहे हैं। अपर जॉ में हम पूरे जॉ को नहीं ले रहे हैं, बीच से हमने बराबर भाग किए। जब बीच से बराबर भाग हमने किए हैं, हम राइट साइड वाले जो दांत हैं उन्हें देख रहे हैं। हमने कहा इंसीजर जो होते हैं, इस प्रकार के जो दांत होते हैं वो 2 होते हैं एक साइड। तो 2 यहाँ है, 2 राइट साइड में है, 2 लेफ्ट साइड में है। टोटल नंबर ऑफ इंसीजर 4 आपके पास आ गया है, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो बात है किसकी, अपर जॉ की। तो हमने कहा अपर जॉ में 4 है तो लोअर जॉ में भी कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। इतना आप समझ के चलिए। लेकिन हमारे पास आते हैं कैनाइन्स। कैनाइन कितने बता रखे हैं आपको, कैनाइन है एक कैनाइन इधर है, तो एक कैनाइन आपका इधर होगा। टोटल नंबर ऑफ कैनाइन कितने हैं आपके, 2 हैं। ये किसकी बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है एक पूरे जॉ की। एक पूरे जॉ में 4 इंसीजर हैं, तो नीचे वाले जॉ में भी 4 इंसीजर हैं। एक पूरे जॉ में आपने बोला 2 कैनाइन है, तो आपने बोला नीचे भी 2 कैनाइन होंगे, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आपको कितने दिखा रखे हैं, यहाँ पर 2 प्रीमोलर दिखाए हैं। तो आपने बोला 2 प्रीमोलर इधर हैं, तो 2 प्रीमोलर इधर भी होंगे, ठीक है। अब हमने कहा टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर कितने आपके पास आ गए हैं, 4 आ गए हैं। तो हमने बोला 4 प्रीमोलर आपके अपर जॉ में हैं, तो 4 ही प्रीमोलर आपके लोअर जॉ में भी होंगे, क्लियर है। अब हमारे पास आ रहे हैं मोलर। मोलर आपके पास कितने आए हैं, आपने बोला 3 मोलर इधर हैं, तो 3 मोलर इधर भी होंगे। और टोटल नंबर ऑफ मोलर कितने आपके पास आ गए हैं, 6। तो आपने बोला 6 जो आपके मोलर्स हैं वो आपके अपर जॉ में होंगे और जो 6 मोलर्स हैं वो आपके लोअर जॉ में होंगे। इतनी बात क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप लोग। आप जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज में आपको क्या दिखा रखा है, आपको एक साइड के जो दांत है वो दिखा रखे हैं। जैसे कि आपके राइट साइड के जब आप चबाते हैं तो आपकी 2 साइड्स होती हैं, राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो बस वही चीज है, आपको बीचों बीच से क्या करने, 2 पार्टीशन कर देना है एक साइड के दांतों का, ठीक है। एक साइड के दांतों में आपने बोला इंसीजर 2 हैं, तो 2 आपके राइट साइड में है, 2 लेफ्ट साइड में है, तो टोटल कितने हैं, 4 इंसीजर हैं एक
जॉ की बात कर रहे हैं, यानी कि या तो आप अपर जॉ लोअर जॉ कोई भी ले लीजिए। तो आपने बोला अगर अपर जॉ में 4 हैं तो लोअर जॉ में भी 4 होंगे। कैनाइन आपके कितने हैं टोटल? आपने बोला एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, टोटल 2 हैं। तो आपने बोला 2 अपर जॉ में होंगे, 2 लोअर जॉ में होंगे। फिर आपने बोला प्रीमोलर्स, टोटल नंबर कितना है? हमने बोला राइट में भी 2 है और लेफ्ट में भी 2 है, टोटल नंबर है 4। तो 4 प्रीमोलर आपके ऊपर है, 4 नीचे हैं। फिर हमने बोला मोलर्स जो होते हैं वो 3 मोलर्स राइट में है, 3 लेफ्ट में है, टोटल नंबर 6 है। तो 6 जो आपके मोलर्स हैं वो अपर साइड होंगे और 6 नीचे होंगे। इतनी बात क्लियर है? तो अब डेंटल फॉर्मूला की बात कर लें। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम डेंटल फॉर्मूला को जब लिखते हैं तो सेम आपकी जो इमेज यहाँ पर बनी है इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग चारों के नाम नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32। हम कहते हैं कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ टीथ? 32 होते हैं। अब आप क्या करेंगे? काउंट करेंगे। 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना है आपके पास? टोटल आपके पास 32 आएगा। ठीक है, अब हम डेंटल फॉर्मूला जब लिखते हैं तो डेंटल फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं? हम एक साइड के, हमने कोई भी जॉ लिया है और उस जॉ के कोई भी साइड आपने ले ली है, कोई भी आपने क्या कर ली है? साइट ले लेनी है और आप उसी हिसाब से उसका क्या लिखते हैं? डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? आपने डेंटल फॉर्मूला में ये लेने हैं। ठीक है, क्या लिया आपने? आपने बोला 2 2, नीचे क्या है? 1 1, नीचे फिर क्या है? 2 2, फिर लास्ट में क्या है? 3 है। ये है आपका अपर जॉ का। सेम आपने कहा लोअर जॉ में भी यही सीक्वेंस था, 2 1 2 3। समझे आप लोग? ये जो इमेज आपको बताती है ये आपको बताती है डेंटल फॉर्मूला के बारे में। ये आपका डेंटल फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या है? डेंटल फॉर्मूला है। तो अगर हम मिल्क टीथ की बात करें तो मिल्क टीथ में जो आपके पास फॉर्मूला था 2102 2102, ये आपके मिल्क टीथ की बात हो रही है। इसमें डिफरेंस क्या आता है? जो आपके मोलर्स होते हैं, आपके जो मोलर्स यहाँ पर 3 मोलर्स आए हैं, जब आप छोटे होते हैं तो आपके पास 2 ही मोलर्स वहाँ पर आते हैं। ठीक है, और अगर प्रीमोलर की बात करें तो नंबर ऑफ प्रीमोलर क्या आता है? 0 यहाँ पर होता है। इतनी बात क्लियर है? डेंटल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब ये आपको क्या चीजें बताते हैं? मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला है वो हटा देते हैं, हम अभी बात करेंगे इस फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पर आपने बोला ये 2 चीजें बता रही हैं कि जो दांतों का नंबर है वो 2 किसका है? इंसीजर है। एक किसका है? कैनाइन का है। 2 किसका है? प्रीमोलर का है। और 3 किसका है? मोलर का है। ये है एक साइड की बात। ठीक है, ये एक साइड की बात है। दूसरे साइड भी सेम यही होगा, 2 1, दूसरे साइड में क्या होगा? 2 1 2 3 ही है। ठीक है, तो और ये नीचे की बात बता रहा है, ये लोअर जॉ की बात हमें बता रहा है। तो इतनी बात आपको क्लियर है कि कैसे हमारा डेंटल फॉर्मूला निकला इस इमेज से? इतनी बात क्लियर है? अगर मैं इसे हटा दूं तब आप क्लियरली इसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए, तो जो डेंटल फॉर्मूला है आपका उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो क्लियर है इतनी बात? सलाइवा के बारे में बाद में बात करेंगे, अब पढ़ लेते हैं जो भी चीजें हमने डिस्कस की है अभी तक। आपने टाइप्स ऑफ टीथ देखे हैं, अब टीथ के फंक्शन देखेंगे, कार्य देखेंगे, क्या कार्य होते हैं टीथ के। The food is cut by the teeth inside the mouth. Teeth mechanically break the food into small pieces. ये जो टीथ होते हैं इनकी जो बनावट होती है वो अलग होती है। Each tooth is rooted in a separate socket in the gum. अब हर एक टीथ है वो अलग अलग सॉकेट में फिक्स होता है। जो आपके मसूड़े होते हैं वो अलग अलग सॉकेट में क्या होंगे? फिक्स होंगे। 4 प्रकार के इंसीजर की हमने बात की थी। टोटल नंबर कितना है यहाँ पे? 4 है। ठीक है, एक जॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक जॉ यानी कि एक जबड़े की बात कर रहे हैं, यानी कि अपर जॉ और लोअर जॉ आपके 2 होते हैं। अपने दीज आर 4 in chisel shape incisor at a center of each jaw for biting and cutting the food. आपने बोला जो इंसीजर होते हैं, जो आपके फ्रंट में जो 4 दांत आपके होते हैं, जो फ्रंट में आपके 4 दांत होते हैं वो इंसीजर है आपके। ठीक है, यहाँ फ्रंट में और नीचे फ्रंट में। इनका काम क्या होगा? भोजन को काटना। ठीक है, अब आप देखते हैं जो भी चीज आप काटते हैं आप फ्रंट से ही काटते हैं कुछ इस प्रकार से। सेकेंड है कैनाइन। दीज आर 2 लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द इंसीजर। आपने कहा जो इंसीजर है, इंसीजर के कॉर्नर में जो पॉइंटेड आपको दांत दिखाई देते हैं, नुकीले जो दांत दिखाई देते हैं वो कैनाइन्स है। नंबर 2 है इनका फॉर पिकरिंग एंड टीयरिंग द फूड। भोजन को फाड़ने के काम आते हैं, चीरने और फाड़ने के काम आते हैं।
ठीक है। अब आप इमेजिन करेंगे जब आप भोजन करते हैं तो किस दांत का उपयोग आप किस काम के लिए कर रहे हैं, ये आप देखते रहेंगे। तीसरा है प्रीमोलर्स, दीज आर 4 जो प्रीमोलर्स होते हैं। अब इंसीजर है, कैनाइन है, अब आपके प्रीमोलर आ गए हैं। प्रीमोलर यहाँ पे 2 प्रीमोलर इधर और 2 इधर, ठीक है। 2 ऑन ईच साइड, हर साइड में कितने होते हैं, 2 होते हैं, टोटल नंबर 4 होते हैं। लार्ज प्रीमोलर्स विद फ्लैट सरफेस बिहाइंड द कैनाइन इन ईच जॉ फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, चबाने में मदद करेंगे, ठीक है। लास्ट है मोलर्स इन एन अडल्ट, दीज आर 6। अब अडल्ट में ये 6 होते हैं, जैसे कि आपने जब मिल्क टीथ का फॉर्मूला आपने देखा था तो हमने बोला था कि जो मोलर्स हैं वो वहां पर कितने 4 ही मोलर्स आपने देखे। अडल्ट में आपको कितने मोलर्स मिलेंगे, 6 मोलर्स मिलेंगे। 3 on each side, large molars with the flat surface behind the premolars in each jaw for grinding, चबाने में मदद करेंगे ये दांत। क्लियर है, इजी है, अभी तक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार के आपके बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 5 ने बात की है दांतों की। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम बात करेंगे सलाइवा और टंग के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।